यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में नेताओं के वादों के साथ साथ उनके चुनावी रिकॉर्ड भी चर्चा में है। कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसके पास कितनी संपत्ति है और किन नेताओं के खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज हम आपको यूपी के उन 5 महिला विधायकों के बारे में बताएंगे जिनके खिलाफ चुनावी हलफनामों के अनुसार सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकतंत्र में मतदाता सिर्फ चेहरे नहीं चुनते बल्कि अपने जनप्रतिनिधियों का पूरा रिकॉर्ड भी देखते हैं। चुनाव आयोग के लिए दिए गए हलफनामों में उम्मीदवारों की शिक्षा, संपत्ति, देनदारियों और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी सार्वजनिक होती है। 2022 विधानसभा चुनाव के हलफनामों के मुताबिक यूपी की कई महिला विधायकों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस 6 मामले, मनीषा बीजेपी 3 मामले, केतकी सिंह बीजेपी 3 मामले, पूजा पाल सपा 3 मामले, आशा मौर्य बीजेपी 3 मामले। इस सूची में सबसे ऊपर हैं प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो ग्रेजुएट हैं और उनकी घोषित संपत्ति 34 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनके ऊपर किसी प्रकार की देनदारी दर्ज नहीं है। प्रदेश की राजनीति में आराधना मिश्रा लंबे समय से सक्रिय और प्रभावशाली महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। दूसरे नंबर पर है राठ सुरक्षित विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मनीषा। उनके खिलाफ कुल 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनकी घोषित संपत्ति करीब 23 लाख रुपए है। उन पर किसी भी प्रकार की देनदारी दर्ज नहीं है। वहीं बांसडीह विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक केतकी सिंह के खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज है। वो ग्रेजुएट है और उनकी घोषित संपत्ति 2 करोड़ रुपए से अधिक है। हलफनामे के अनुसार उनके ऊपर कोई देनदारी नहीं है। केतकी सिंह पूर्वांचल की राजनीति में एक चर्चित चेहरा मानी जाती हैं और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा पहुंची थी। समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल भी इस सूची का हिस्सा है। उनके खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज है। हालांकि संपत्ति के मामले में वो चर्चा में रहती हैं। उनके पास 17 करोड़ से अधिक की घोषित संपत्ति है, जबकि करीब 1.5 करोड़ रुपए की देनदारी भी दर्ज है। सीतापुर की महमूदाबाद सीट से बीजेपी विधायक आशा मौर्य के खिलाफ भी 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार वो ग्रेजुएट हैं और उनकी घोषित संपत्ति 5 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक है। उन पर लगभग 25 लाख रुपए की देनदारियां भी हैं। आशा मौर्य बीजेपी की सक्रिय महिला नेताओं में शामिल हैं और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंची थी। दिलचस्प बात यह है कि इन टॉप 5 सूची में 3 विधायक बीजेपी से, 1 कांग्रेस से और 1 समाजवादी पार्टी से। यानी आपराधिक मामलों के आधार पर ये सूची किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी नेता के खिलाफ मामला दर्ज होना और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में एक बार फिर नेताओं के पुराने रिकॉर्ड चर्चे में हैं। ऐसे में चुनावी हलफनामा मतदाताओं को अपने जनप्रतिनिधियों के कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वोट डालना ही एक बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि नेताओं के पुराने रिकॉर्ड पर नज़र रखकर वोट डालते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत और एक नई दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है।